मंगलौर और बद्रीनाथ सीट पर आज बीजेपी उम्मीदवार करेंगे नामांकन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी रहेंगे मौजूद। पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभा भी करेंगे सीएम। मंगलौर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार काजी निजामुद्दीन आज दाखिल करेंगे नामांकन। कांग्रेस की मीटिंग के चलते कल नहीं हो पाया था नामांकन। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा भी रहेंगे मौजूद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज पिथौरागढ़ दौरा। सेना और विभागीय अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। नावी में स्थानीय लोगों के साथ भी करेंगे चर्चा। आज से कई जिलों में बदला मौसम। देहरादून में भी तेज हवा के साथ झमाझम बारिश। लोगों को गर्मी से मिली निजात। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत कर देहरादून की आ रही खबर के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी भाजपा प्रत्याशियों के नामांकन में शामिल होंगे। 11:30 बजे हरिद्वार में भाजपा प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना के नामांकन में शामिल होंगे। दोपहर 1 बजे गोपेश्वर में राजेंद्र भंडारी के नामांकन और जनसभा में सीएम धामी शिरकत करेंगे। उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। 10 जुलाई को दोनों सीटों पर मतदान होगा, जबकि 13 जुलाई को मतगणना होगी। आपको बता दें, सीएम पुष्कर सिंह धामी भाजपा प्रत्याशियों के नामांकन में शामिल होंगे। हरिद्वार में भाजपा प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना के नामांकन में शामिल होंगे। इसके बाद गोपेश्वर में राजेंद्र भंडारी के नामांकन और जनसभा में सीएम धामी शिरकत करेंगे। उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। 10 जुलाई को दोनों सीटों पर मतदान होगा, जबकि 13 जुलाई को मतगणना होगी, जिसे लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी भाजपा प्रत्याशियों के नामांकन में शामिल होंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी भाजपा प्रत्याशियों के नामांकन में शामिल होंगे। 11:30 बजे हरिद्वार में भाजपा प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना के नामांकन में शामिल होंगे। दोपहर 1 बजे गोपेश्वर में राजेंद्र भंडारी के नामांकन और जनसभा में सीएम धामी शिरकत करेंगे। उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। 10 जुलाई को दोनों सीटों पर मतदान होगा, जबकि 13 जुलाई को मतगणना होगी। तो बीजेपी प्रत्याशियों के नामांकन में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी विनय सूद हमारे साथ लाइव जुड़ गया है। विनय, सीएम पुष्कर सिंह धामी आज भाजपा प्रत्याशियों के नामांकन में शामिल होंगे, जनसभा को भी संबोधित करेंगे। जी बिल्कुल दिव्या, देखिए आपको बता दें कि जिस तरह से चुनाव होने इसको लेकर के जिस तरह से आज नामांकन की प्रतिक्रिया है वो शुरू होने वाली है और ऐसे में जो प्रत्याशी है भाजपा के दोनों ही प्रत्याशी वो नामांकन के लिए जाएंगे। तो इसके साथ ही जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है वो भी इस दौरान नामांकन में शामिल होने वाले हैं। 11:30 बजे आज हरिद्वार में नामांकन के दौरान सीएम धामी मौजूद रहेंगे। करतार सिंह जो के साथ जो है इस दौरान वो नामांकन में शामिल होंगे। साथ ही साथ यहाँ पर गोपेश्वर की अगर बात करें तो गोपेश्वर में भी 1 बजे सीएम धामी पहुंचेंगे, जहाँ पर राजेंद्र भंडारी के नामांकन में वो शामिल होंगे। साथ ही एक बड़ी जनसभा जो है इस दौरान की जाएगी। तो लेकर के तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो इस दौरान की जा चुकी है। तो बीजेपी प्रत्याशियों के नामांकन में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल करेंगे। वहीं अगर पार्टी की तैयारियों की बात की जाए चुनाव को लेकर, तो क्या तैयारियां हैं? जी बिल्कुल भैया, देखिए कोई ज्यादा समय अब उपचुनाव में नहीं रह गया है, क्योंकि 10 जुलाई को जिस तरह से मतदान होगा तो ऐसे में पूरी तैयारियां जो है भाजपा की लगातार जोरों से चल रही है। तमाम जो यहाँ पर जो कार्यकर्ता है वो भी अपने अपने क्षेत्रों में जो है इस दौरान निकल चुके हैं और सरकार की जिस तरीके से उपलब्धियां रही है उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए जनता के बीच में जो कार्यकर्ता है इस दौरान जा रहे हैं। तमाम जो स्टार प्रचारक हैं, 40 स्टार प्रचारक की जो सूची है वो यहाँ पर जारी की गई है बीजेपी द्वारा। तो ऐसे में पूरी तैयारियों में जो है भाजपा आलाकमान जुटी हुई है। साथ ही साथ यहाँ पर उत्तराखंड से भी जो बीजेपी है कार्यकर्ता है, तमाम जो वरिष्ठ
नेता है वो भी इस दौरान इन तैयारियों में जुटे हुए हैं और लगातार जनता से जो है संवाद भी इस दौरान किया जा रहा है। जी विराट, तो सीएम पुष्कर सिंह धामी आज भाजपा प्रत्याशियों के नामांकन में भी शामिल होंगे और हरिद्वार से करतार सिंह बढ़ाना और गोपेश्वर में राजेंद्र भंडारी के नामांकन में शामिल होंगे और जनसभा में भी सीएम पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। तो चलिए इसके साथ ही अगली खबर का रुख करेंगे। चंपावत के घाट सिंगदा क्षेत्र में आधे घंटे हुई मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई। वही बारिश से घाट पना और एनएच कई जगह बंद हो गया है, जिस कारण नेशनल हाईवे के दोनों ओर कई वाहन और यात्री फंस गए हैं। बारिश इतनी तेज थी कि बारिश के पानी के साथ भारी मात्रा में मलबा पहाड़ी से सड़क में आ गया। गर्मी से लोगों ने राहत की सांस ली। अभी आधे घंटे की तूफानी बारिश ने नदी नाले तूफानी बारिश से नदी नाले उफान पर आ गए हैं। द्वाराहाट में हल्की बारिश की फुहारों के साथ तेज आंधी चली, जिससे कई पेड़ धराशायी हो गए। पेड़ों के गिरने से द्वाराहाट तूनागिरी द्वाराहाट कौसानी मार्ग बंद हो गया, जिससे कई पर्यटकों सहित स्थानीय यात्री जाम में फंस गए। पेड़ गिरने की खबर थाना द्वाराहाट को दी गई। वही खबर मिलते ही पुलिस टीम आपदा प्रबंधन सामान सहित मौके पर पहुंची और मौके पर पहुंचते ही पुलिस के जवानों ने तत्परता दिखाते हुए पेड़ों को रास्ते से हटाने का काम किया और गिरे पेड़ों को जेसीबी की मदद से हटाया गया। हरिद्वार में एक यूट्यूबर को मुफ्त की बियर बांटनी महंगी पड़ गई। दरअसल मामला हरिद्वार धर्मनगरी का है, जहां अंकुर चौधरी नामक युवक ने सोशल मीडिया पर अपनी धाक जमाने के लिए हरिद्वार में मुफ्त की बियर बांटनी शुरू कर दी, जिससे लोगों की आस्था को चोट पहुंची। जिसके बाद नाराज पुरोहितों ने पुलिस से युवक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की और इसके बाद सिडकुल थाना हरिद्वार पुलिस ने युवक के खिलाफ चालानी कार्रवाई की और जिसके बाद युवक ने धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने को लेकर माफी भी मांगी। कल मैं कनखल क्षेत्र में गया था एक रील बनाने के लिए। उस रील में मैंने अपने फॉलोवर और लाइक बढ़वाने के लिए बियर का सहारा लिया था और वो ट्राई क्षेत्र में आता है। मेरे को इस चीज़ का मालूम नहीं था और आगे भविष्य में मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा और इस कार्य से जिस आदमी को भी, जिस क्षेत्रवासी को भी ठेस पहुँची है, उससे मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ और इस संबंध में मेरे ऊपर कार्रवाई भी हुई जिसका मेरा चालान कटा है। यूट्यूबर अंकुर चौधरी के द्वारा अभी 2 दिन पूर्व हरिद्वार कनखल क्षेत्र में एक इंस्टाग्राम अपनी आईडी से एक वीडियो अपलोड किया गया था, जिसमें उसके द्वारा एक बियर की कैन को एक स्थान पर रख के उसको अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए चैलेंज दिया जा रहा था। पुलिस के जब हमारे सामने मामला संज्ञान में आया था तो पुलिस ने तत्काल इसमें एक्शन लिया था और लोगों ने भी इसमें काफ़ी विरोध किया था, क्योंकि वह एरिया एक ड्राई क्षेत्र है और वहाँ पर इस तरीके का एक कृत्य जो है उससे लोगों की भावनाएं भी आहत हुई थी। पुलिस ने तत्काल इसको संज्ञान में लेते हुए उस यूट्यूबर को थाने में बुलाया और उसके खिलाफ 81 पुलिस एक्ट का चालान भी हमने किया है। साथ में उसको ये हिदायत दी है कि अगर भविष्य में इस तरीके की घटना अगर उसके द्वारा दोबारा की जाती है, ऐसा कोई मामला संज्ञान में आता है तो उसके खिलाफ जो भी सख्त कार्रवाई होगी वो। हरिद्वार में कैबिनेट मंत्री और हरिद्वार जिला प्रभारी सतपाल महाराज की अध्यक्षता में जिला योजना की बैठक का आयोजन किया गया और बैठक में मानसून, सड़क निर्माण, पानी और बिजली जैसी समस्याओं को लेकर चर्चा की गई। जिला प्रभारी मंत्री ने सड़क के अधूरे पड़े निर्माण कार्यों को जल्द पूरा करने और जिले भर में पानी की किल्लत की समस्या को जल्द खत्म करने के आदेश दिए। इस दौरान जिला प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि हरिद्वार जनपद की जिला वार्षिक बैठक में शासन ने वर्ष 2024-25 की धनराशि में 8% की बढ़ोतरी करते हुए 67 करोड़ 35 लाख रुपए की धनराशि निर्धारित की गई, जिससे जनपद में विकास कार्य कराए जाएंगे। बड़ी महत्वपूर्ण बैठक हुई है। वार्षिक जिला योजना के अंतर्गत 2024-25 में शासन द्वारा जनपद हरिद्वार की परिव्यय धनराशि जो है 67 करोड़ 35 लाख निर्धारित की गई है। शासन द्वारा विगत वर्षों के सापेक्ष जनपद हरिद्वार के परिव्यय 8% जो है धनराशि की वृद्धि की गई है। वार्षिक परिव्यय के अंतर्गत सामान्य मद में धनराशि जो है वो 52 करोड़ 97 लाख, अनुसूचित जाति मद में धनराशि 14 करोड़ 4 लाख की, अनुसूचित जनजाति मद के अंदर जो है 33 करोड़ निर्धारित की गई है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इससे विकास के काम होंगे पूरे जिले के अंदर
कुछ समस्याएं पेयजल के बारे में बताई गई है। हमने बड़े उसको इम्पोर्टेंट के रूप में जो है स्वीकार किया है और जल की उपलब्धता यहाँ रहे। जो वाटर लेवल नीचे गिर गया है तो कुछ पाइपों का एक्सटेंशन करके और पानी उपलब्ध हो, इसकी हमने सभी लोगों को हिदायत दी है, सुनिश्चित किया है। इसके साथ साथ जो है जो समस्याएं जो थी, हमारे विधायकों की समस्याएं थी, हमारे और भी सदस्यों की समस्याएं थी, उसके निराकरण के लिए हमने काम उठाए हैं। केंद्र सरकार में मंत्री बनने के बाद पहली बार लोहाघाट पहुंचे मंत्री अजय टम्टा का भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत अभिनंदन किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने मानेश्वर में ढोल नगाड़ों और फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। अजय टम्टा ने क्षेत्रीय जनता का आभार जताया। उन्होंने बताया कि ऑल वेदर रोड को आदि कैलाश तक पहुंचा दिया गया है, जिसका लाभ देश की जनता को मिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के आदि कैलाश यात्रा के बाद बड़ी संख्या में पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं। तो राजधानी देहरादून में प्रॉपर्टी कारोबारी की हत्या के मामले में सरकार काफी सख्त है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए हैं कि माहौल खराब करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दर्जाधारी राज्य मंत्री मधु भट्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिशा निर्देश दिए हैं कि जो कानून व्यवस्था को खराब करने का काम करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही पुलिस प्रशासन को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने सख्त जो भी दोषी पाया जाएगा, दोषियों के खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई करने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। और किसी भी प्रकार से कानूनी अव्यवस्था कहीं भी अगर किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था पाई गई तो दोषियों को सख्त से सख्त दंड करने की जो कार्रवाई वो की जाएगी। अभी आपने देखा होगा हाल ही में जिस प्रकार की घटना हुई है, माननीय मुख्यमंत्री धामी जी ने सख्त एक्शन इसमें लिया है और तुरंत ही उस पर कार्रवाई होते हुए दोषी जो है वो पकड़े गए हैं और उनके खिलाफ जो है कड़ी कानूनी कार्रवाई की। उत्तराखंड में राजनीतिक दलों ने बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। पार्टी चुनाव को जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। कांग्रेस में बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पार्टी के पदाधिकारी के साथ बैठक की और चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई। चुनाव की रणनीति पे चर्चा अपने संगठन के पदाधिकारियों के साथ मैंने की है। सभी फ्रंटलों के और हमारे जो अनुवांशिक संगठन उनके अध्यक्षगणों को बुलाया गया था। उसमें अलग अलग लोगों को अलग अलग किस्म की जिम्मेदारी दी गई और पार्टी की क्या एक्सपेक्टेशंस अपने अध्यक्षगणों से है वो उनको बताया गया है और इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनको दी गई हैं। वो अपने काम में लग भी गए हैं और प्रभारियों की नियुक्ति कैसे करनी है, किन विधायकों की कहाँ ड्यूटी लगेगी दोनों इलेक्शंस में, कौन सीनियर्स कहाँ ज़्यादा टाइम देंगे, इन सभी पे चर्चा विमर्श हुआ है। उसी को हम अगली मसूरी के ऐतिहासिक लंढौर बाजार में विगत कई दिनों से चल रही पानी की किल्लत के बाद क्षेत्रवासियों का धैर्य जवाब दे गया और सभी लोगों ने चक्का जाम करने का निर्णय लिया, जिसकी सूचना मिलते ही उत्तराखंड जल संस्थान के अधिकारी आनन फानन में मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों से वार्ता की और आश्वासन दिया कि शीघ्र ही क्षेत्र की पानी की समस्या को दूर कर लिया जाएगा। बताते ही चले कि पेयजल निगम द्वारा लगभग 150 करोड़ रुपए की लागत से अमना मसूरी पर जल पंपिंग योजना का काम लगभग पूरा कर लिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी क्षेत्र में पानी की किल्लत बनी हुई है। पेयजल की योजना इतनी बड़ी थी, 150 करोड़ की पेयजल योजना थी, पर हमारा लंढौर फिर भी विकसित रहता है इस पेयजल से। वैसे पेयजल से मेरा कुछ संबंध, मैं कहता हूँ पेयजल हमारे तक पहुँची ही नहीं अभी तक, मैं तो ये समझता हूँ। लेकिन ये मुद्दा जो आज उठा है ये मैंने उठाया था। मेरे घर में 7 दिन से पानी नहीं आ रहा था, तो यहाँ पर इलेक्शन साहब भी आए और हमारे रावत जी भी आए यही, तो इनसे वार्तालाप हुई। इन्होंने कहा कि यहाँ पर प्रेशर कम है। मैंने कहा प्रेशर कम है तो ऊपर आपका टैंक है, आप एक साइड में एक टैंक और क्यों नहीं बनाते। इन्होंने कहा हमारा प्रपोजल दे रखा है सर्व ऑफ इंडिया को, और प्रपोजल कब पूरा होगा ये पता नहीं मुझे। तो है वो यहाँ पे जमुना का पानी भी आ रहा है, लेकिन उसके बाद भी जो है लगातार लोगों की शिकायतें बनी हुई है। क्या कुछ शिकायतें आज थी और किस प्रकार का समाधान का आश्वासन दिया गया है? लंढौर आज क्षेत्रवासियों ने यहाँ पर एक बैठक रखी थी, तो हम लोगों ने साइट पर जाके उसका निराकरण करने की कोशिश करी है। उनके द्वारा यहाँ पर कम पानी आने की शिकायत, लो प्रेशर में पानी आने की शिकायत की गई तथा उनके द्वारा ये बोला गया कि रैंडम पानी की टाइमिंग भी सही नहीं है। तो हमने उनको भरोसा दिया है कि अभी हम उनको 2 टाइम सप्लाई देंगे और प्रेशर में सप्लाई।
प्रदेश की धामी सरकार द्वारा स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। खासकर प्रदेश सरकार उत्तराखंड के ग्रामीण और सुदूरवर्ती क्षेत्रों के चिकित्सालयों में चिकित्सा सुविधा को बेहतर बनाने का काम कर रही है। राज्य स्तरीय राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य और अनुश्रवण परिषद उपाध्यक्ष सुरेश भट्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश सरकार उत्तराखंड के चिकित्सालयों की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम करी और आगामी दिनों में उत्तराखंड के कई चिकित्सालयों को अपग्रेड करने का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में जो पद रिक्त पड़े हुए हैं उन्हें भरने का काम किया जा रहा है और हमारा लक्ष्य है कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में बैठे लोगों को बेहतर सुविधा प्रदान की जाए। उत्तराखंड के प्रत्येक नागरिक को उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हों और त्वरित गति से उपलब्ध हों, सुलभता से उपलब्ध हों, इसके लिए लगातार प्रयास कर रही है। जहां लगातार स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं उनका विस्तार किया जा रहा है और पिछले विगत दिनों में जो भी ऐसे हमारे रिक्त पद थे स्वास्थ्य के क्षेत्र में, विशेषकर नर्सिंग के और एनएमओ के, इस प्रकार के जो अलग अलग से पद थे, ऐसे सारे पद भरने की प्रक्रिया शुरू की है। बड़ी मात्रा में ये पद भरे हुए हैं। चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। विगत कई दिनों से हो रही भीषण गर्मी के बाद अचानक मौसम ने करवट बदली और आसमान में काले बादल छा गए। इसके बाद तेज हवाओं के साथ ही बारिश शुरू हो गई। तापमान में भारी गिरावट आ गई और लोगों ने राहत की सांस ली। विगत कई दिनों से पर्यटन नगरी मसूरी में गर्मी के सारे रिकॉर्ड टूट गए थे और तापमान 33 डिग्री तक जा पहुंचा था। अमूमन यहाँ का तापमान गर्मियों में 20 से 25 डिग्री रहता है। दोपहर बाद झमाझम बारिश होने से लोगों ने राहत की सांस ली और पर्यटकों ने भी मौसम का जमकर आनंद लिया। तो जोशीमठ में बारिश होने से मौसम बदल गया, जिससे मौसम में ठंडक खुल गई। ठंडी हवाओं के साथ हल्की बारिश की बौछारों ने नगरवासियों को चिलचिलाती गर्मी से निजात दिलाई। तो वही दूसरी ओर जंगलों में दावानल के साथ गर्मी की दोहरी मार से परेशान होकर बारिश का इंतजार कर रहे हैं। चंपावत के बाराकोट ब्लॉक के विधायक निधि से बने हुए लगभग 1 किलोमीटर चाचरी सुरतेड़ा सड़क 2022 की आपदा में क्षतिग्रस्त हो गई थी, लेकिन 3 साल बीत जाने के बाद भी सड़क का पुनर्निर्माण नहीं किया गया, जिस कारण गांव का अन्य क्षेत्रों से सड़क संपर्क कटा हुआ है। क्षेत्र पंचायत सदस्य संगीता शर्मा के निर्देश पर युवा कमल शर्मा के नेतृत्व में ग्रामीण एसडीएम लोहाघाट रिंकू विश से मिले और क्षतिग्रस्त सड़क निर्माण की मांग की गई, जिस पर एसडीएम लोहाघाट ने बीटीओ लोहाघाट को निर्देशित करते हुए सड़क के पुनर्निर्माण की कार्रवाई करने के निर्देश दिए। वहीं क्षेत्र पंचायत सदस्य संगीता शर्मा और ग्रामीणों ने कहा कि वर्ष 2022 की आपदा में सड़क का एक हिस्सा टूट गया था, जिसकी सूचना प्रशासन को भी दी गई थी। आज से लगभग 14 वर्ष पूर्व विधायक निधि से एक सड़क कटी थी, जिसमें विधायक निधि से पैसा खर्च हुआ है लगभग 2 लाख रुपया। तो हमारी सड़क आपदा में टूटी, पिछली आपदा में, तो आज तक नहीं बन पाई। जहां सरकार क्या कहते हैं 2024 की आशंकित आपदा को लेकर तैयारियां में जुटी है। मुख्यमंत्री जी वहां वो देख रहे हैं कि जो 24 में आपदा आएगी उसके लिए तैयारी करो। तो हमारी 2022 की आपदा में अभी सड़क नहीं बन पाई है। तत्कालीन जो एसडीएम थे उनने मौका मुआयना किया तथा सड़क को जल्द से जल्द सुचारू करने का आश्वासन हमें दिया, लेकिन 3 वर्ष पूर्व हो चुके हैं आज पूर्ण, लेकिन आज तक हमारी सड़क नहीं खुली, जबकि हमारी सड़क में सरकार का पैसा लगा हुआ है और हमें क्या कहते हैं मुख्य धारा से जोड़ा जाए, अन्यथा हमें शिफ्ट किया जाए। चाचरी से सुतेरा में जो 2011 में विधायक निधि से रोड कटी है, उस रोड में बीडीओ साहब को बता दिया गया है कि इस रोड में अगर कहीं पर कोई अवरोध है तो उसको शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण करें, और अगर किसी भी व्यक्ति या व्यक्ति के समूह के द्वारा उसमें विरोध किया जा रहा है तो उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराएं। और जहां लॉ एंड ऑर्डर इशू खड़ा होता है तो वहां पे हमारा जो प्रशासन है, इसमें तहसीलदार साहब होंगे, तो वो भी वहाँ मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी कर दी है, जिसमें देश भर के 9.26 करोड़ से अधिक पात्र किसानों को 20,000 करोड़ की सम्मान राशि सीधा उनके बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर कर दी गई है। और इसमें उत्तराखंड के 7,71,567 लाभार्थी किसानों को 166.08 करोड़ रुपए की धनराशि उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित किए गए।
पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 17वीं किस्त उत्तराखंड के 7 लाख से अधिक किसानों को डिजिटली हस्तांतरित की गई। किसान सम्मान निधि हस्तांतरण के इस वर्चुअल कार्यक्रम में विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में किसानों ने भी प्रतिभाग किया। पात्र किसानों को सालाना 6,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसे 3 अलग किस्तों में हस्तांतरित किया जाता है। तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पहली कैबिनेट में जो सबसे पहले फैसला लिया वो किसान सम्मान निधि को जारी करने का लिया। 9 करोड़ 26 लाख किसानों को 20,000 करोड़ से अधिक धनराशि डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में ट्रांसफर प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रमों द्वारा हुई। हमारे प्रदेश में भी 7,71,000 से अधिक किसानों के खातों में सीधा 166 करोड़ रुपए की धनराशि उनके खातों में ट्रांसफर हुई। हरिद्वार के कनखल थाना क्षेत्र के पंजनहेड़ी गांव में सराफा कारोबारी की दुकान में लूट के इरादे से घुसे 2 नकाबपोश बदमाशों ने कारोबारी पर तमंचे की बट से हमला कर दिया। इसके बाद दोनों बदमाश अपने तीसरे साथी के साथ बाइक पर बैठकर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। सीओ सिटी जूही मनराल ने बताया कि पुलिस ने घायल सराफा कारोबारी को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। साथ ही सीसीटीवी कैमरे खंगालते हुए बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। क्षेत्र में आपके जगजीतपुर चौकीरा का क्षेत्र है, वहाँ पे सुनार की दुकान में 3 मास्क युवकों द्वारा लूट का प्रयास हुआ है और इसमें हमारी टीम्स लगी हुई हैं कैमरे में उनको ट्रैक करने के लिए। फॉरवर्ड ट्रैकिंग, बैकवर्ड ट्रैकिंग चल रही है और इसमें एसओजीपी, हमारी लोकल पुलिस की टीम और एसओजी की टीम सब लगे हुए हैं और पुलिस में जल्दी हमारे सामने आएंगे और उनको हम लोग पकड़ पाएंगे। मंगलौर उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने काजी निजामुद्दीन को अपना प्रत्याशी बनाया है। निजामुद्दीन ने प्रेस वार्ता कर उपचुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि उपचुनाव की सभी तैयारियां हो चुकी हैं। इस दौरान पार्टी के कई दिग्गज नेता भी मौजूद रहे। कांग्रेस पार्टी ने मुझे चुनाव लड़ने के लिए यहाँ जिम्मेदारी दी है। मैं कांग्रेस पार्टी का, अपनी तमाम लीडरशिप का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और ये उपचुनाव 2 विचारधाराओं के बीच में है। एक विचारधारा जिसका प्रतिनिधित्व मोदी जी करते हैं, जिसमें 2-3 औद्योगिक घरानों के लिए काम करते हैं, और एक विचारधारा का प्रतिनिधित्व राहुल गांधी जी करते हैं, जो किसान की, मजदूर की, गरीब की, युवाओं की, बेरोजगारी की, महंगाई की बात करते हैं। तो जनता को तय करना है वो यहाँ कौन सी विचारधारा पसंद है। काजी जी आज से तैयारी नहीं कर रहे हो, जब से मतलब 4-5 महीने लगभग हो गए हैं। काजी भाई लगातार कार्यक्रम में है और 2022 में जब काजी भाई बमुश्किल 400-500 वोटों से हारे थे, तभी से लोगों के बीच में एक चर्चा थी कि एक होनहार पढ़े लिखे नौजवान को हमने हराया है। और लोगों में एक सिंपैथी भी है कि काजी जिसने गन्ना किसानों के सारे मामले उठाए, मजलूमों के मामले उठाए, जिनके परिवार ने यहाँ चीनी मिल लगाने में मदद करी, जिनके टाइम में यहाँ नवोदय विद्यालय खुला और भी कई स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, जिस तरीके से उन्होंने कोरोना के टाइम में अस्पतालों की व्यवस्था को सुधारने में सहयोग किया, उस सबको लोगों ने याद किया है। और वही कारण था कि लोकसभा के चुनाव में पूरे हरिद्वार लोकसभा सीट में सर्वाधिक मतों से अगर किसी ने कांग्रेस को जिता के भेजा तो काजी निजामुद्दीन। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए ID24। नमस्कार।